कुछ एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे थे। वे मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, तभी उन्हें अलर्ट मिला कि एक बड़ी सैंडस्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी आने वाली है। सबको तुरंत अपनी स्पेसशिप में लौटना था। सभी तेजी से भागे, लेकिन तभी तेज हवा में कुछ उड़कर एक एस्ट्रोनॉट से टकराया। वह नीचे गिरा और बाकी टीम को लगा कि वह मर चुका है। उसका नाम था मार्क और वह एक बॉटनिस्ट यानी पौधों का वैज्ञानिक। टीम के पास उसे ढूंढने का वक्त नहीं था और भारी मन से वो उसे वहीं छोड़कर लौट। लेकिन असलियत कुछ और थी। मार्क अब भी जिंदा था। एक लोहे की रॉड उसके पेट में धंसी हुई थी। वो किसी तरह कैंप तक पहुंचा जो वहां पहले से बना हुआ। खुद से उसने रॉड निकाली और खुद का इलाज किया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, वो जिंदा तो है लेकिन यहाँ कितना दिन तक रहेगा। 4 साल बाद अगली स्पेसशिप आएगी और उसके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ ही आलू थे। मगर वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला लिया कि वो इन आलुओं से नए आलू उगाए और शुरू हुआ उसका सर्वाइवल मिशन। प्लांटेशन और पानी बनाने की जद्दोजहद। पानी नहीं था तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाने की कोशिश की। पहली बार में धमाका हो गया, लेकिन अगली बार जब उसने हिसाब से सब किया तो आखिरकार पानी बन गया। धीरे धीरे उसने आलू उगाने शुरू। उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी, लेकिन पृथ्वी पर सबको यही लगा कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। नासा को पता चलता है कि मार्क जिंदा है। नासा की एक वैज्ञानिक लड़की जब सैटेलाइट इमेज देख रही थी तो उसे समझ आया कि कुछ मशीनें अपनी जगह से हिली हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मार्क कर रहा। अब सबको पता चल गया कि वो अब भी जिंदा है। मार्क ने कैमरे के पास बोर्ड लगाकर मैसेज भेजा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? जब कैमरा हाँ की तरफ घूमा तो वह खुशी से झूम उठा। अब नासा ने उसे खाना भेजने का फैसला किया, लेकिन लॉन्च के वक्त रॉकेट फट गया। सब निराश हो गए, लेकिन मार्क ने कहा, मैं हार नहीं, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक सांस चलेगी। फिर चीन ने मदद की पेशकश की। दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक ने एक प्लान सुझाया, अगर स्पेस में मौजूद उसकी टीम दोबारा मंगल लौटे तो मार्क को बचाया जा सकता है। ये मिशन बहुत खतरनाक था, लेकिन उसकी टीम ने रिस्क लिया। अब मार्क को खुद को मंगल की ऑर्बिट तक पहुंचाना था। उसने अपने स्पेसशिप को हल्का किया और उड़ान भरी। उड़ते वक्त वो बेहोश हो गया और सब घबरा गए, मगर होश आने पर उसने फिर से खुद को संभाला। जब उसकी टीम ने उसे पकड़ना चाहा तो रस्सी छोटी पड़ गई। मार्क ने अपने स्पेस सूट में एक छोटा सा छेद किया ताकि हवा का प्रेशर उसे आगे की तरफ धकेले। आखिरकार वो कमांडर तक पहुंच गया और उसे रस्सी से पकड़ लिया गया। सबकी जान में जान आई जब मार्क सुरक्षित लौट आया। फिर पृथ्वी पर उतरते ही वह नए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने लगा। सबसे जरूरी बात कही, अगर आप कभी अकेले फंस जाओ तो उम्मीद मत छोड़ो। यही थी मार्टिन की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो लाख मुसीबतों के बाद भी डटा रहा, क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत